पैरासाइट कितने टाइप के होते हैं और किस टाइप से ये डिपेंड होते हैं। तो फर्स्ट वाला जो हमारा इंटरेक्शन था वो कंप्लीट हो गया। देन हम अब करते हैं सेकंड टाइप का इंटरेक्शन। सेकंड टाइप का इंटरेक्शन है आपके एंटीबायोसिस। हेडिंग डालो एंटीबायोसिस। एंटीबायोसिस प्रतिजीविता। एंटीबायोसिस या प्रतिजीविता, ठीक है, ये भी नेगेटिव इंटरेक्शन है। अब क्या होता है एंटीबायोसिस या फिर प्रतिजीविता, दो ऑर्गेनिज्म जब साथ में रहते हैं, ठीक है, दो ऑर्गेनिज्म जब साथ में रहते हैं तो जो एक ऑर्गेनिज्म है वो कुछ सिक्रीशन करता है, कुछ सब्सटेंस का सिक्रीशन करता है जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। तो इस टाइप का जो इंटरेक्शन होता है इसे हम एंटीबायोसिस या प्रतिजीविता कहते हैं। तो जो ऑर्गेनिज्म सिक्रेशन कर रहा है जीरो, उसको तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है साथ वाला उसको उस सिक्रेशन से नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पर हम कौन सा सिंबल यूज करेंगे, यहाँ पर हम यूज करेंगे जीरो एंड नेगेटिव। जीरो का मतलब तो हो गया एक जो ऑर्गेनिज्म है उसको कुछ भी नुकसान नहीं हो रहा, ना ही तो फायदा हो रहा ना ही नुकसान हो रहा, लेकिन दूसरा ऑर्गेनिज्म जो है इससे इनडायरेक्टली या डायरेक्टली प्रभावित हो रहा है ना। तो एंटीबायोसिस की डेफिनेशन नोट करो आप, क्या होता है एंटीबायोसिस इज अ बायोलॉजिकल इंटरेक्शन, इज अ बायोलॉजिकल, डेफिनेशन लिख लो, इसके बाद एग्जांपल्स देखते हैं क्या होता है। इज अ बायोलॉजिकल इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर ऑर्गेनिज्म that is detrimental to at least one of them. It can also be an antagonistic association between an organism and the metabolic substances produced by another. Okay, antagonism is a biological interaction between two or more organisms that is detrimental to at least one of them. It can also be an antagonistic association between an organism and the metabolic substance produced by another. इसे क्या बोलते हैं एंटीबायोसिस या प्रतिजीविता। क्या होता है, एक टाइप का क्या है, बायोलॉजिकल इंटरेक्शन है, जैविक इंटरेक्शन है, जिसमें दो या दो से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म क्या है साथ में रहते हैं। तो इसमें क्या होगा, एक जो ऑर्गेनिज्म होगा ये एक टाइप का एंटागोनिस्टिक एसोसिएशन है, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म के द्वारा कुछ मेटाबॉलिक सब्सटेंस का सिक्रेशन किया जाएगा जिससे कि दूसरा ऑर्गेनिज्म प्रभावित होगा। तो जो सिक्रेशन कर रहा है उसको कोई नुकसान नहीं हो रहा है तो वो जीरो हो जाएगा, और जो प्रभावित हो रहा है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, एंटागोनिज्म टर्म किसने दी थी, एंटागोनिज्म या विरोध, ये टर्म किसने दी थी, क्लार्क ने। स्टार्टिंग में बताया था मैंने आपको, एंटागोनिज्म जो टर्म दी थी क्लार्क ने दी, हाँ क्लार्क ने दी थी। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन नोट करो आप लोग। एंटीबायोसिस क्या होता है, दो जीवों या जीव समूहों के इस प्रकार के परस्पर संबंध, दो जीवों या जीव समूहों के इस प्रकार के परस्पर संबंध जिससे दोनों को ही लाभ नहीं होता है, दो जीवों या जीव समूहों के इस प्रकार के परस्पर संबंध जिससे दोनों को ही लाभ नहीं होता है, दोनों को ही लाभ नहीं होता है,
इसमें एक जीव द्वारा या एक ऑर्गेनिज्म द्वारा, इसमें एक ऑर्गेनिज्म द्वारा कुछ केमिकल सब्सटेंस, कुछ रासायनिक पदार्थ, इसमें एक जीव द्वारा कुछ रासायनिक पदार्थों का स्त्रवण किया जाता है, सिक्रेशन किया जाता है, सिक्रेशन किया जाता है। इसमें एक जीव द्वारा कुछ रासायनिक पदार्थों का सिक्रेशन किया जाता है, किया जाता है, जिससे दूसरे जीव की वृद्धि, जिससे दूसरे जीव की वृद्धि पूर्ण या आंशिक रूप से रुक जाती है, जिसके कारण दूसरे जीव की वृद्धि पूर्ण या आंशिक रूप से रुक जाती है, या फिर उसकी मृत्यु भी हो सकती है, या फिर उसकी मृत्यु भी हो सकती है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि फंजाई है, कुछ बैक्टीरिया है, ठीक है, फंजाई है, बैक्टीरिया क्या है, ये कुछ केमिकल जो सब्सटेंस होते हैं उनका क्या करते हैं, सिक्रेशन करते हैं। तो इसके कारण आसपास के जो प्लांट्स है या जो भी है दूसरे, उनके क्या हो जाती है, डेथ भी हो जाती है, या फिर उनकी ग्रोथ जो होती है वो बहुत कम हो जाती है। तो इस टाइप का जो ये होता है सिक्रेशन करना, इसको हम बोलते हैं एलिलोपैथी, एलिलोपैथी, एलिलोपैथी है ना। कुछ जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स की बात करें, कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि कुछ विशेष प्रकार के केमिकल्स का सिक्रेशन करते हैं जो दूसरे प्लांट्स के लिए हानिकारक होता है। तो इस टाइप का जो प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं एलिलोपैथी, एलिलोपैथी है ना। फॉर एग्जाम्पल लैंटाना कैमरा, लैंटाना कैमेरा एंड पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, लैंटाना हमारा एंड पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, ये दोनों प्लांट्स है, ठीक है। तो इन दोनों प्लांट्स के द्वारा कुछ केमिकल सब्सटेंस का सिक्रेशन किया जाता है ना, कुछ केमिकल सब्सटेंस का सिक्रेशन किया जाता है, जिसके कारण इनके आसपास जो भी प्लांट्स होते हैं उनकी डेथ हो जाती है या फिर उनकी ग्रोथ बहुत कम हो जाती है। पार्थेनियम क्या है, गाजर घास है, गाजर घास देखिए हमारे आसपास जो उगती है, तो उसके कारण एक तो एलर्जी भी होती है इससे सभी लोगों को, है ना। और ये जो गाजर घास होती है आसपास दूसरे प्लांट्स को नहीं उगने देती है। जहाँ पर आप देखो कि गाजर घास उग रही है तो वहाँ पे आपको गाजर घास दिखेगी बहुत सारी। क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि गाजर घास जो होती है पार्थेनियम में क्या करती है, कुछ केमिकल सब्सटेंस का सिक्रेशन करती है। तो ये क्या दूसरे जो प्लांट्स होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है और उसके कारण वो प्लांट्स या तो उग नहीं पाएंगे या फिर जो उग रहे हैं उनकी भी डेथ हो जाएगी, उनकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो इस टाइप का जो सिक्रेशन होता है इन प्लांट्स के द्वारा जो किया जाता है, तो इस टाइप का जो सिक्रेशन होता है या मैकेनिज्म होता है इसको हम बोलते हैं एलिलोपैथी, एलिलोपैथी। तो सेकंड टाइप का जो है आपका एंटीबायोसिस से कंप्लीट हो गया। ये इंटरेक्शन जो है इसमें एक सिंबल आएगा 0, एक ऑर्गेनिज्म को कुछ भी नहीं हो रहा है और एक जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है वो प्रभावित हो रहा है, तो दूसरे में आएगा नेगेटिव। ओके, अब हम करते हैं थर्ड टाइप का। थर्ड हमारा लास्ट है कंपटीशन। थर्ड वाला कर ले, इससे पहले अपन ने जो कल किया था प्रीडेशन या फिर परभक्षिता, है ना, प्रीडेशन। इसके अंदर मैंने आपको इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बताए थे जो कि दूसरे प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जो कि इंसेक्ट्स को खाते हैं, है ना। तो इसमें डायग्राम है इन प्लांट्स के, डायग्राम आप ड्रॉ कर लो, फिर हम थर्ड वाला करेंगे। नाम तो मैंने आपको लिखवा दिए थे, ड्रोसेरा, यूट्रिकुलेरिया, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के।
उसी के साथ करना, सेकंड वाला जो पॉइंट है उसमें। ये वाला हम बना रहे हैं डायोनिया का। इनका बॉडी स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा होता है कि इंसेक्ट्स को कैच कर लेता है। डायोनिया, ये है डायोनिया। ड्रोसेरा, थर्ड वाला बनाना हमको निप्टेंथिस। सी वाला ये निप्टेंथिस। कि तो ये जो होता है इसका पिक्चर होता है और इसके ऊपर क्या होता है, लीड होता है ना। जैसे कोई इंसेक्ट अंदर जाता है तो इसका लीड बंद हो जाता है और अंदर डाइजेशन हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला हो गया डायोनिया, बी हो गया ड्रोसेरा और सी वाला हो गया निप्टेंथिस। अभी इंसेक्ट को कैसे केज करते हैं या फिर कैसे डाइजेशन करते हैं ना, तो इसके लिए आपको मैं वीडियो दिखाती हूँ। ये वाली स्क्रीन दिख रही है सभी को? ये देखो आप लोग कैसे इंसेक्ट्स को खाते हैं। ये ड्रोसेरा का है। देखो जैसे इंसेक्ट अंदर आता है तो इनके अंदर कुछ स्टिमुलेशन होता है, उनकी जो बॉडी होती है पूरी बंद हो जाती है और इंसेक्ट अंदर
कैच हो जाता है। ये निपेंथिस का है। ये देखो, ये इसका नीचे वाला स्ट्रक्चर निपेंथिस का ये पिक्चर हो गया और ऊपर ये लीड है और अंदर ये इंसेक्ट गया है। इसके अंदर से कुछ ऐसे सिक्रेशन होता है ना, इसके अंदर पिक्चर के अंदर म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस होते हैं, तो इसके कारण ये कीट वापस ऊपर इंसेक्ट आ ही नहीं पाता, स्लीप होता रहता है अंदर ही। धीरे धीरे फिर ये क्या करता है, इसका ऊपर का लीड बंद कर देता है और फिर कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रेशन किया जाता है और इंसेक्ट का डेथ हो जाती है इसके अंदर। फिर इससे ये फूड का रीअब्सॉर्प्शन करते हैं। ठीक है, तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स देखा आपने किस टाइप से होते हैं और किस टाइप से डाइजेशन करते हैं। ड्रोसेरा का अभी देखा था, इसमें जैसे ही सेंटर में यहाँ पे इंसेक्ट आएगा तो ये बंद हो जाएगा, इंसेक्ट का डाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी प्रीडेशन जो था उसका था ये डायग्राम। थर्ड पॉइंट डालो, कंपटीशन। डायग्राम बन गए ये तीनों? मैम एक बाकी लास्ट वाला बना लो। थर्ड पॉइंट है हमारा कंपटीशन। कंपटीशन को हम बोलते हैं स्पर्धा। थर्ड पॉइंट डालो, कंपटीशन। या फिर स्पर्धा। कंपटीशन या फिर स्पर्धा। देखो, अगर कोई दो ऑर्गेनिज्म साथ में रह रहे हैं, है ना, और दोनों की नीड भी सेम है, दोनों को सेम ही चाहिए, चीज़ चाहिए, खाना भी सेम चाहिए और उनको रहने के लिए आवाज़ भी सेम चाहिए, तो दोनों के बीच क्या होगा, कंपटीशन होगा। दोनों के बीच कंपटीशन होगा तो दोनों को ही इसमें नुकसान है, किसी को भी फ़ायदा नहीं कंपटीशन में। जब दो लोग आपस में लड़ाते हैं तो लड़ाई झगड़ा करते हैं ना, तो दोनों को मार पड़ती है, दोनों को नुकसान होता है। तो इसी टाइप से जो कंपटीशन होता है ना, इसमें दोनों ही ऑर्गेनिज्म को नुकसान है, क्योंकि वो जहाँ पर रह रहे हैं तो वहाँ की इन्वायरमेंटल जो कंडीशन होती है, तो उनके बीच में जैसे मिनरल्स है, लाइट है, वाटर है, ऑक्सीजन, लाइट, इन सब चीज़ों के लिए उनके लिए आपस में कंपटीशन होगा। तो कंपटीशन जो होता है, इसको मैंने आपको बताया था, स्टार्टिंग में ही बताया था, कंपटीशन जो होता है वो 3 टाइप का होता है। इंट्रा स्पेसिफिक, इंटर स्पेसिफिक, है ना, और थर्ड जो होता है इंट्रा जेनेरिक। क्या होता है इंट्रा स्पेसिफिक? इंट्रा स्पेसिफिक क्या होता है? अंतराजातीय। अंतराजातीय बताओ, अंतराजातीय जो कंपटीशन होता है ये क्या होता है? एक ही स्पीशीज के बीच। हाँ, एक ही जाति के जीवों के बीच जो कंपटीशन होता है तो इसको हम बोलते हैं इंट्रा स्पेसिफिक। अगर अलग अलग जाति के बीच में, अलग अलग स्पीशीज के बीच में होगा तो उसे हम बोलेंगे इंटर स्पेसिफिक या फिर अंतर जातीय। और थर्ड टाइप का होता है इंट्रा जेनेरिक। एक ही जेनेरा के बीच में अगर कंपटीशन होगा तो इसको हम बोलेंगे इंट्रा जेनेरिक। तो कंपटीशन की डेफिनेशन आप नोट करो। द कंपटीशन रिप्रेजेंट्स, द कंपटीशन
represents a negative relationship between two population in which both population are adversely affected with respect to their survival and growth. ठीक है, both population uses same resources. कौन कौन से हो सकते हैं? such as same space और nutrition. ओके, कंपटीशन क्या होता है? द कंपटीशन रिप्रेजेंट्स अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन टू पॉपुलेशन इन विच बोथ पॉपुलेशन आर एडवर्सली अफेक्टेड विथ रेस्पेक्ट टू देयर सर्वाइवल एंड ग्रोथ. कंपटीशन क्या है? एक टाइप का नेगेटिव रिलेशनशिप है, ऋणात्मक संबंध है, जिसमें कि दोनों ही पॉपुलेशन एडवर्सली अफेक्टेड होती है. किस वजह से होती है? या तो उनके सर्वाइवल के लिए या उनकी ग्रोथ के लिए. अब दोनों अफेक्ट क्यों होती है? क्योंकि दोनों साथ में रहेंगे, सेम जगह पर रहेंगे, तो उनके बीच में सेम रिसोर्सेज के लिए, यानी कि सेम स्पेस जहाँ पर रह रहे हैं जगह के लिए कंपटीशन हो सकता है, या फिर न्यूट्रिशन के लिए कंपटीशन हो सकता है, वाटर के लिए, लाइट के लिए, किसी भी चीज़ के लिए कंपटीशन हो सकता है. ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन नोट करो. प्राय समान आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जीवों में स्पर्धा उत्पन्न हो जाती है, कंपटीशन हो जाता है. प्राय समान आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जीवों में स्पर्धा उत्पन्न हो जाती है. जीवों में स्पर्धा उत्पन्न हो जाती है, और यह स्पर्धा समान जाति के जीवों के बीच में ज़्यादा होती है. यह स्पर्धा समान जाति के जीवों के बीच में ज़्यादा होती है. तो कंपटीशन जो होता है कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है. इसमें लिख लो इंट्रा स्पेसिफिक, इंटर स्पेसिफिक एंड इंट्रा जेनेरिक. अंतराजातीय, अंतरजातीय और इंट्रा जेनेरिक. ठीक है, तो आपके नेगेटिव इंटरेक्शन कंप्लीट हो गया है. अब ये तीनों जो नेगेटिव इंटरेक्शन है किस टाइप के होते हैं? तो इसको हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे हमने पॉजिटिव वाले के लिए बनाया था ना, वैसे ही हम नेगेटिव वाले के लिए भी ड्रॉ करते हैं. ड्रॉ करो आप.
कि तो फर्स्ट वाला जो आपके था वो था एक्सप्लॉयटेशन। कंपटीशन, कंपटीशन में क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया दोनों को ही नुकसान होता है, दोनों पे नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है ना, दोनों ही अपसेट है, दोनों को नुकसान हो रहा है। तो क्या होता है कंपटीशन, बोथ द ऑर्गेनिज्म आर एडवर्सली अफेक्टेड, ठीक है। इसमें क्या होता है, दोनों ही जीव प्रभावित होते हैं, कंपटीशन में दोनों ही जीव प्रभावित होते हैं। सेकंड हम बात करते हैं पैरासिटिज्म की। पैरासिटिज्म में क्या हो रहा है, देखो एक तो हैप्पी और एक सैड है, दुखी हो गया है, क्योंकि एक को फायदा हो रहा है और एक को नुकसान हो रहा है। जो पैरासाइट है उसको फायदा हो रहा है और जो होस्ट है उसको नुकसान हो रहा है। तो सेकंड है हमारा पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म में क्या होता है, वन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड and the other is affected। पैरासिटिज्म में क्या होता है, एक जीव को फायदा होता है और दूसरा जीव प्रभावित होता है। एक जीव को फायदा होता है और दूसरे जीव को नुकसान होता है, ठीक है। थर्ड हम बात करते हैं एंटीबायोसिस। एंटीबायोसिस, एंटीबायोसिस में क्या हो रहा है, एक को तो कुछ नहीं होगा, है ना, एक को कुछ नहीं हो रहा है तो ये नॉर्मल कंडीशन में है, नो इफेक्ट, ज़ीरो, और दूसरे को नुकसान होता है क्योंकि इसको कुछ नहीं हो रहा, ये कुछ पदार्थ का सिक्रेशन करेगा, पास वाला प्रभावित होगा, तो इस पर ज़ीरो आ जाएगा और इस पर नेगेटिव। तो एंटीबायोसिस में क्या होता है, वन इज अनअफेक्टेड, एक जो होता है अप्रभावित रहता है, एंड द अदर organism growth inhibited। एक जीव अप्रभावित रहता है और दूसरे जीव की ग्रोथ रुक जाती है, इनहिबिटेड हो जाती है, एंटीबायोसिस। फोर्थ हम बात कर रहे हैं प्रीडेशन की। प्रीडेशन, प्रीडेशन में क्या होता है, एक को तो फायदा होता है और एक को नुकसान होता है, ठीक है ना। फायदा किसको हो रहा है, जो कि एक जीव दूसरे जीव को खाएगा प्रीडेशन में, तो जो खा रहा है वो तो हैप्पी है, उसको फायदा है, और जिसका शोषण हो रहा है, जिसको खाया जा रहा है वो अनहैप्पी, सैड है वो। तो प्रीडेशन में क्या होता है, वन ऑर्गेनिज्म इज benefited
and the other is affected। एक जीव को फायदा होता है और दूसरा जीव जो है वो प्रभावित रहता है। ठीक है, तो नेगेटिव इंटरेक्शन में कंपटीशन देखा हमने, पैरासिटिज्म, एंटीबायोसिस एंड प्रीडेशन। कंपटीशन में क्या होगा, दोनों को ही नुकसान है, दोनों ही सैड है, दोनों के बीच दोनों ही प्रभावित होगी, दोनों की ग्रोथ। पैरासिटिज्म की बात करें, एक को फायदा होगा और एक को नुकसान। थर्ड हम बात करें एंटीबायोसिस, तो एक के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं हो रहा है जबकि दूसरे की ग्रोथ रुक रही है। और प्रीडेशन में एक को फायदा हो रहा है और एक नुकसान, और दूसरे को नुकसान हो रहा है। तो ये हमारे नेगेटिव जो फैक्टर